दोस्तों, किशनगंज से सटे इस्लामपुर बांग्लादेश बॉर्डर हो या कुछ बिहार के शीतलकुची बांग्लादेश बॉर्डर, सभी जगह बांग्लादेशी लोग भारत में प्रवेश करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर सुरक्षा दल मुस्तैदी के साथ खड़ा है और इन सभी बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं। बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस अलर्ट हो गई है। खास करके किशनगंज बंगाल बॉर्डर इलाके में हलचल मची हुई है। जवान तैनात हो गए हैं और किसी को भी भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। दरअसल बिहार के किशनगंज जिले में बीएसएफ हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ गई है। बीएसएफ के अधिकारियों और फिर जवानों की गतिविधियां बढ़ गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बिहार के किशनगंज जिले समेत बंगाल के जिलों में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किशनगंज जिले में बीएसएफ हेडक्वार्टर के तहत आने वाले सभी बॉर्डर पोस्ट को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि किशनगंज जिले से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। देवीगंज, लोधन, चौपरा से फुलवारी तक बॉर्डर में फेंसिंग किया हुआ है, जिसके पहले भी बीएसएफ जवान गश्ती करते थे। लेकिन अभी दिल्ली से खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि अभी भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय अजब हालात देखने को मिल रहे हैं। हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारतीय सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। ये सभी इस आस में आ रहे हैं कि उन्हें भारत में पनाह मिल जाएगी। लेकिन इन बांग्लादेशी हिंदुओं की राह इतनी आसान नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले के शीतलकुची में बाढ़ युक्त सीमावर्ती क्षेत्र में कल उस समय तनाव पैदा हो गया, जब लगभग 1000 घबराए हुए बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसने और फिर शरण लेने की कोशिश में बाढ़ के दूसरी ओर एकत्रित हो गए। ये लोग घंटों तक पानी में खड़े रहे। हालांकि सीमा पर कड़ी निगरानी रखने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने इस प्रयास को विफल कर दिया। सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि बाद में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने बांग्लादेशियों को वहां से हटा दिया है। जब भारतीय सीमा पर जुटी भीड़ में कथित तौर पर ज्यादातर बांग्लादेशी हिंदू शामिल थे, जब वे बांग्लादेश के लालमोनीहट जिले के डेंगुगुड़ी और फिर दोईखा गाँव के एक तालाब के किनारे बाढ़ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एकत्रित हुए थे और ये सभी भारत में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे थे। साथ ही साथ जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे। जहाँ कहा जाता है कि इनमें ज्यादातर लगभग हिंदू थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो सीए बिल लाया है, सीए कानून लाया है, उसके तहत भारत में इन लोगों को प्रवेश कर देना चाहिए और यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। क्योंकि बिल में सीए कानून में कहा गया है कि जो भी बांग्लादेश या फिर पड़ोसी मुल्क में धार्मिक नाम को लेकर के तो उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ की नागरिकता दी जाएगी सीए कानून के तहत। लेकिन इन लोगों को भारत में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये सभी हिंदू हैं और ये लोग धार्मिक वजह से बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे थे, जिसको लेकर के ये सभी इंडिया आने की चाह में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घंटों पानी में खड़े रहे, लेकिन इन लोगों को अनुमति नहीं दी गई। अब सवाल ये भी है कि मोदी गवर्नमेंट जो सीए कानून लाया है वो सिर्फ दिखावे के लिए लाया है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत बांग्लादेशी हिंदुओं की है इस सीए कानून की। लेकिन उन बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो इससे ये कहा जाता है कि जो सीए बिल लाया है ये सिर्फ एक दिखावटी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार और बिहार की किसी भी खबर को केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।